जी विधि हुई नाती तिमोरा हरे राम राम करो सुबेदास में तोरा हरे राम राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशयते अजिर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मुम संकट भारी कवन सुकाज कठिन जग माई जो न होए तात तुम पाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी रामायण सुर तर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया जे विद होए नाथ तिमोरा करो सुबेग दास में तोरा। इससे पिछले भागों में जो कैकेयी माँ ने दो वरदान लेने के बाद प्रसंग चल रहे हैं, उनमें पहले तो माँ जानकी जी और उसके बाद में लक्ष्मण जी को जब पता लगता है तो लक्ष्मण जी साथ में जाने को आतुर हो जाते हैं और माता सुमित्रा से आज्ञा लेने में उनको हिचकिचाहट होती है कि जिस माँ ने जन्म दिया है वो मुझे बन जाने देगी या नहीं जाने देगी। लेकिन जो माता सुमित्रा का एक इस रामायण में आपने पिछले भाग में सुना, जो माता सुमित्रा की भूमिका है वो और भी प्रशंसनीय है कि माता सुमित्रा ने बिना कुछ सोच विचार किए सुमित्रा नंदन यानी लक्ष्मण जी को खुशी खुशी आज्ञा दे दी। इसी से आगे का जो प्रसंग है वो इस भाग में सुनते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो न हो तात तुम पाही जे विद हो नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय सुरतीयक विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम जय श्री गणेशाय नमः। देखिए, हम रामचरितमानस पढ़ें या कोई भी पूजा करें या किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले गणेश जी का आवाहन, गणेश जी की पूजा सबसे पहले जरूरी है। पूजा का पूरा विधान नहीं पता है तो उनका जो भी श्लोक गजाननं भूतगणाधिसेवितं ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा ये, और इससे भी आगे और कुछ अगर जानकारी में है तो उसको करें, और कुछ भी नहीं है तो जिसे सब कोई कर सकता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, बस इस तरीके से। लेकिन गणेश जी का आवाहन किसी ना किसी रूप में, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो उसको एक दूसरे शब्दों में शुभारंभ तो कहा ही जाता है, शुभारंभ के अलावा श्री गणेश कहा जाता है। तो श्री गणेश करने का मतलब यह है कि हम उसको शुभारंभ कर रहे हैं, और शुभारंभ कर रहे हैं तो उन गणेश जी को याद करते हुए ही हम कुछ कर रहे हैं। तो ये हमने गणेश जी का छोटा सा आवाहन किया। उसके बाद में
अब जहां हमने दोहा नंबर 74 पर विश्राम किया था, उससे आगे का ये पढ़ते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतर बाजवल बादि बियानी, राम विमुख सुत तेत जानी। तुमरे बाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कछु नाई। सकल सुकृत कर बड़ पल एऊ, राम सिय पद सहज सनेऊ। राग रोष ईर्षा मत मोहु, जन सपन्यो इनके बस होऊ। सकल प्रकार विकार बियाई, मन क्रम बचन करौ शिवकाई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। ये कौन कह रहा है? माता सुमित्रा लक्ष्मण से कह रही हैं। तो नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति। उसका ब्याना, ब्याना शब्द अगर नहीं समझते हो तो पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। तुम रे यानी पशु की भांति उसका ब्याना। पशु ब्याता है मतलब प्रसव, पुत्र रूप में जैसे जन्म दे देता है, और उसको जन्म देने के बाद में कोई संस्कारों से किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी पशु की उपमा दी है कि अगर जिस पुत्र का राम में प्रीति नहीं है, उसका तो उस पशु की तरह एक जन्म दे देना है। तो तुमरे भाग राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी को, श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। महान है वो सुमित्रा मां जिनका ऐसा एक अटूट प्रेम है राम जी के प्रति, और जो अपने जन्म दिए हुए पुत्र सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी को इतना अच्छा संस्कार दे रही हैं, अच्छा उनको प्रेरणा दे रही हैं, और उस तरीके से उनको आज्ञा दी है उन्होंने। तो तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जे न राम बन लहे कलेसु, सुत सोई करयो यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यो जी ताते तुमरे, राम सिय सुख पावहि। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरत बिन बिसरावहि। तुलसी प्रभय सिख देय, आयुष दीन पुण्याशिष दई। रते हो अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे, और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी, और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाय चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराय मनो, बाग मृगो भागवश। माता के चरणों में सिर नवाकर
हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जय जनके नातू, गए लखन जय जानके नातू, भेमन मुदित पाय प्रिय सातु, बंदे राम सिय चरण ये चले चांगन मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहे परस्पर पुर नर नारी, भल बनाए विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनो माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। करमी जय सिर धुन पछताई, जन बिन पंख बेअग अकुलाई, भय बड़ भीर भूप दरबारा, बरन न जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर, सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठा रे, कै प्रिय वचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयो भूमि पतिवारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाए, 12 बार सने अवस रावले और लाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और इसने बस बारंबार उन्हें हृदय से लगाते हैं। सकै न बोले विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु, नाय शीशुपति अति अनुरागा, उठ रघुवीर विधा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। राजा दशरथ का हाल बेहाल हो गया है। पितुअसीस आयस मोह दीजे, हरस समय विषमोह मत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाए होए अवसादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सनेह अवस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गह बाहा, सुनहु तात तुम कहो मुन कयहि, राम चराचर नायक अयहि। ये सुनकर इसने बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देह फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत अस कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवान ते गति, को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का कोई भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है।
राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिय लाय और लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कह बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और अब समय सिय समझाई, कह कह विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नार गुर नार सयानी, सहित स्नेह कहे मृदुवानी। तुम कहो तो न दीन वनवासु, करो जो कहे ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो सास ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। शिख शीतल हित मधुर मृद, सुन सीत न सुहाने। शरद चंद चंदन लगते, जन चकई अकुलाने। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुन तमक उठी के। मुन पट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपय प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़े वीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साऊ, तुम्हें जान बन कहे न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कह सकेंगे। अस विचार सोए करो जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपै वचन बान सम लागे, करह न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा दशरथ जी की व्याकुलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करे कछ सूझ न काहू। राम तुरत मुन बेश बनाई, चले सकल जन नैन से रुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सज बन साज समाज सब, बनता बंधु समेत। बंद विप्र गुर चरण प्रभु, चले कर सवै अचेत। बन का सब साज सामान सजकर, बन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री और भाई यानी माता जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित
ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। अब उन्होंने वन के लिए प्रस्थान कर दिया है। उनके जो प्रस्थान का वर्णन है वो अगले भाग में सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।